हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आज जो प्रश्न रह गए हैं हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों, आपको पता भी है, काफ़ी बच्चे मेरे पास कॉल भी करते हैं और व्हाट्सएप भी मैसेज देखता हूँ मैं। बच्चे मेरे पास से यही कहते हैं कि सर इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं और बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम देखिए तभी आपकी सॉल्व हो पाएंगी जब आप छोटी छोटी जो बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता हैं वो आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरे बोलने पर और लिखाने पर दोनों पे गौर दिया करो, क्योंकि हो सकता है मैं वहाँ पर वो बातें बताऊँ जिसकी वजह से आपके डाउट बनते हैं और रियल में मुझे पता है वहीं से डाउट इसलिए आपके बनते हैं क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा बोलते समय, पढ़ाते समय, वीडियो के अंदर वो बातें आपको नहीं पता हैं, अब तभी आपको डाउट्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समाप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखा करो और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा गौर दिया करो और लिखाने पर भी। ठीक है, तो फिर और जो बातें नई नई हैं जो आपको नहीं पता है नोट कर लिया करो। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों, ऑफलाइन बैचेज में भी देखता हूँ, बच्चों की वही प्रॉब्लम्स रहती हैं। उनका रीज़न यही रहता है कि उनको वो बातें क्लियर नहीं है। तो मैं सारी बातें बताऊँगा जिनकी वजह से आपका डाउट्स रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हर चीज़ को समझते हुए चलें। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, वो 3 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 आपका चलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है या हास्यमान है। 2 पॉइंट हमसे पूछे हैं, एक वर्धमान के लिए, एक हास्यमान के लिए। इससे लास्ट प्रश्न जो मैंने 3 कराया था उसमें हमें इंटरवल दे रखे थे और हमसे ये पूछा था कि बताओ कि फंक्शन वर्धमान होगा या हास्यमान होगा। यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ इंटरवल पूछे हैं और हमें ये दिया है कि ये वर्धमान है, ये हास्यमान है। इंटरवल पूछ लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन में इंटरवल दिए थे, वर्धमान हास्यमान पूछा था, यहाँ वर्धमान हास्यमान दिए हैं, इंटरवल पूछे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरवल निकालना सीख लीजिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इंटरवल निकालते हैं। आपने इनको समझ लिए तो आप बाकी के सभी क्वेश्चंस के इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस ध्यान से समझिएगा बच्चों बात को। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों में एक फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। गिवन क्या है, दिया है फंक्शन दे रखा है बच्चों fx = 2x² - 3x। ठीक है, और ये ए पॉइंट दिया है, वहां पे तो कहा है कि जब ये वर्धमान हो तो अंतराल बताओ और जब ये हास्यमान हो तो अंतराल बताओ। ये 2 पॉइंट पूछेंगे। तो किसी भी फंक्शन का बच्चों आप जानते हैं डेरिवेटिव निकालना हमें पड़ता है वर्धमान या हास्यमान इंटरवल निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले इसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका f' निकालते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बात बताई थी, वो बात आपको पता ना हो तो एक बार और लिख देता हूँ। ये बात आपको बहुत जरूरी है पता होना बच्चों। नोट नंबर 1, इफ यदि f' > 0 हो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b पर, तो जो fx होता है बच्चों, फंक्शन जो होता है वो क्लोज इंटरवल a, b पर तो क्या होता है, वर्धमान, और ओपन इंटरवल a, b पर निरंतर वर्धमान होता है बच्चों, निरंतर वर्धमान। ये 2 बातें पता होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, इफ f' > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, देन तो जो fx है आपका वो क्लोज इंटरवल a, b पर क्या होता है बच्चों, हास्यमान, और ओपन इंटरवल a, b पर क्या होता है, निरंतर हास्यमान, निरंतर हास्यमान होता है। ये बातें आपको दोनों बहुत क्लियर होना जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो जब भी कोई फंक्शन वर्धमान होता है या हास्यमान होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं कि उसका जो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का वो >0 होगा यदि वो वर्धमान या निरंतर वर्धमान है, और f' <0 होगा यदि वो हास्यमान या निरंतर हास्यमान है। ठीक है, तो देखिए
हमें दिया है एफ एक्स इजिकल टू 2x² माइनस 3x, ये फंक्शन है, ठीक। अब हमसे कहा है कि ए पॉइंट में कहा है कि जब ये वर्धमान हो तो अंतराल बताओ, और जब ये हास्यमान हो तो अंतराल बताओ, ये दूसरा पॉइंट है। तो वर्धमान है या हास्यमान है ये दिया है हमें, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब भी आप कभी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो उसको लिखें आप किसके रेस्पेक्ट में उसका कर रहे हैं, एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है, और लिखना तो जरूरी है ही। तो इसका जब करेंगे तो एफ एक्स का तो होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2 2 जा 4x माइनस 3 इंटू एक्स का क्या हो गया 1। तो फाइनली एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4x माइनस 3, ठीक है। अब हमसे अंतराल पूछे कब, जब नंबर ए एफ एक्स वर्धमान हो, क्या हो, ये वर्धमान हो। हमसे ये कहा है कि वर्धमान है, तो वर्धमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो वर्धमान है तो क्या होगा, अगर वर्धमान है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों कि सर 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ओके। ध्यान से समझिएगा, यही चीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे कहा है कि ये वर्धमान है, और वर्धमान है यानी वर्धमान होता है तो क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो बस हमने कह दिया, लिख दिया हमने। जब इसने कहा है कि वर्धमान है तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकाली है 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से बच्चों अब एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे देखिए, 4x ये माइनस 3 जाएगा राइट में, तो ये उधर जाके हो जाएगा +3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो है वर्तमान कब होगा, जब x का मान 3/4 से क्या होगा बड़ा होगा। ये तो मतलब है इसका, x का मान 3/4 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू 3/4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज पर ये जो फंक्शन है क्या होगा बच्चों, आपका इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। तो यहां पे अंतराल क्या बनेंगे, यहां लिखेंगे अतः एफ एक्स 3/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं, एफ एक्स अंतराल 3/4 से बड़ी, तो 3/4 से बड़ी 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक जितनी सब वैल्यू है वो 3/4 से बड़ी है। तो यहां पर लिखेंगे 3/4 से प्लस इनफाइनाइट, ये इंटरवल हो गया। 3/4 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सभी पर ये जो एफ एक्स है क्या होगा बच्चों, वर्धमान होगा, ठीक है। इतने पर वर्धमान होगा, ठीक है। तो हमसे यही कहा था कि किस अंतराल पर वर्धमान होगा, तो 3/4 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब पर वर्धमान होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमसे ये कहा था कि वर्धमान है, तो वर्धमान है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू जितनी भी मिलेंगी उन सब पर फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा, क्योंकि हमने वर्धमान वाली कंडीशन ली है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3/4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू आएंगी सब, उन सब पर क्या होगा, ये हमें वर्धमान देगा फंक्शन। तो यानी कि ये जो अगर हमारा होता है यहाँ पे 0 होता है ये, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका हो गया 1, यहाँ पे कहीं मान लीजिए 3/4 है, देखो इन 3/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पर क्या होगा बच्चों, ये उन सब पर जो है हमें ये जो एफ एक्स को डेरिवेटिव को, एफ एक्स के डेरिवेटिव को जो है इंक्रीजिंग कहेगा, इंक्रीजिंग देगा हमें ये, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा 3/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पर। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, यदि ये हास्यमान हो तो बी पॉइंट, तो अंतराल बताओ हास्यमान हो। तो हास्यमान कब होता है बच्चों कोई भी फंक्शन, तो उसके लिए यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी उसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 से छोटा होगा तो क्या होता है, हास्यमान होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमसे कहा है कि हास्यमान है, और हास्यमान है तो क्या होगा, तो एफ डैश एक्स 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू लगाओ, क्या निकाली थी हमने 4x माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 3 जाएगा उधर, तो 3 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लेस देन 4x लेस देन 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x लेस देन 3/4। इसका मतलब क्या है
कि x की वैल्यू 3/4 से जितनी भी छोटी वैल्यू है उन सभी वैल्यूज पर क्या होगा, ये जो है fx हास्यमान होगा। क्योंकि हमने हास्यमान वाली कंडीशन ली है भाई, f' लेस देन 0 इट मीन्स फंक्शन हास्यमान है। तो किस वैल्यू पर हास्यमान है, तो x का मान यदि 3/4 से जितनी भी छोटी हैं उन सभी छोटी वैल्यूज पर ये हास्यमान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः fx अंतराल 3/4 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं, तो 3/4 से छोटी वैल्यू -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -∞ तक जितनी भी वैल्यू आएंगी सब पर क्या होगा, ये हास्यमान होगा। ठीक है, यानी 3/-∞ से 3/4 इस इंटरवल पर क्या होगा, हास्यमान होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमसे इंटरवल पूछे थे कि किस इंटरवल पर ये वर्धमान होगा या हास्यमान होगा। तो वर्धमान होगा तो हमने f' ग्रेटर देन 0 ले लिया, जो कि वर्धमान तभी होता है। और यहाँ पे f' की वैल्यू लगा के x का मान निकाल लिया। 3/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पर क्या होगा, वर्धमान होगा। यानी 3/4 से बड़ी +∞ तक, तो 3/4 से +∞ तक, ठीक है, वर्धमान होगा। और हास्यमान की कही थी तो हमने f' ग्रेटर देन 0 ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली। 3/4 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है उन सब पर क्या होगा, हास्यमान होगा। 3/4 से छोटी -∞ तक की ली जाती हैं सब, तो -∞ और 3/4 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी उन पर क्या होगा, ये हास्यमान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो बस आपसे वर्धमान का है तो वर्धमान वाली कंडीशन लगा दो, हास्यमान का है तो हास्यमान वाली कंडीशन लगा लो, और वहां से x की वैल्यू निकाल लो और इंटरवल आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, कंप्लीट हो गया बहुत आसान तरीके से। बस इन बातों को आप इंटरवल कैसे निकाल रहे हैं वहां पे गौर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा है बच्चों, हमसे कहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx दे रखा है बच्चों। यानी ये भी क्वेश्चन इस टाइप का ही है, अंतराल पूछे हमसे, क्या निकलवाएं, अंतराल, इंटरवल हमसे निकलवाए हैं बच्चों। और हमें दिया क्या है, दिया है फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है और 2 पॉइंट हैं, एक पर ये प्रदत्त फलन f वर्धमान है और एक पर हास्यमान है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या आएगा, f' इज इक्वल टू 3×2 = 6x माइनस 3×2 = 6x² आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3×2 = 6 nx की पावर n-1 तो एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ 3×2 = 6 x की पावर 1, और यहाँ 36 और x का अवकलन 1 हो गया और इसका कांस्टेंट का 0 हो गया। यानी फाइनली f' इज इक्वल टू आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब ये बन गई बच्चों एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 6 ले लो कॉमन, तो क्या बचा x² माइनस के x माइनस के 6×6 = 36, जो कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग देना। जिस संख्या को हम कॉमन ले रहे हैं इट मीन्स दैट हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 फैक्टर कैसे करते हैं, अचर पद का गुणा करते हैं x² के गुणांक में, 6 × 6, और इस 6 × 6 के ऐसे तोड़ेंगे, उन्हें 6 को हम ऐसा तोड़ेंगे दो जगह कि घटाने पर क्या चाहिए, x का गुणांक, और यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर क्या चाहिए था, x का गुणांक, और गुणा करने पे वही यहाँ चाहिए जो हमें मिला है, 6 × 6। तो ऐसा तोड़िए, तो हम इसको तोड़ेंगे, 1x² तो है, इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 - 2, जो कि 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 ही मिलेगा। ठीक, और ये x का x माइनस 6 का 6, तो 6 ये x² है, अंदर गुणा करेंगे 3x, और ये माइनस प्लस के 2x माइनस 6। तो फाइनली 6 यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x, तो x - 3 बचा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो x - 3 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सेम ब्रैकेट, यानी x - 3 आएगा कॉमन, तो 6 x - 3 आ गया कॉमन, तो बचा क्या, x + 2। यानी फाइनली हमारा जो f' निकल के आया बच्चों, क्या आया, वो निकल के आया 6 x - 3 x + 2। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका डेरिवेटिव, यानी f' निकल के आ गया। ओके,
अब हमसे क्या कहा है बच्चों, अंतराल ज्ञात करो कब, जब ये जो है वर्धमान हो। ठीक है, नंबर ए में कहा है जब वर्धमान हो। तो वर्धमान कब होता है, जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो कहा है ये वर्धमान है, तो वर्धमान है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव है f डैश x है वो 0 से बड़ा होगा। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर f डैश x का मान आप लगाइए, तो ये है तो 6x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, f डैश x की जगह पर, और ये ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये बताइए मुझे कि ये जो हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी साइड है, ये 0 से बड़ी कब होगी, जब ये पॉजिटिव होगा। भाई 0 से बड़ा इट मीन्स दैट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमारा कब होगा, ये पॉजिटिव हमारा तब होगा जब यहाँ पर हम x की वैल्यू इस 3 से बड़ी लगाएं। भाई इस 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे x की जगह, +4 +5 +5, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। भाई दो केसेस में पॉजिटिव हो सकता है हमारा, एक तो कि ये पॉजिटिव दे हमें और ये पॉजिटिव दे, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव आए हमारा और ये नेगेटिव आए, तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव। तो दो केसेस पर ये पॉजिटिव हो रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम x का मान इस 3 से बड़ा लगाएंगे, 3 से बड़ा लगाएंगे तो ये पॉजिटिव देगा। और एक पॉजिटिव यहाँ पे हमें तब मिल सकता है जब हम यहाँ x का मान इस -2 से, यहाँ पर ये -2 से जो है बड़ी वैल्यू लगाएंगे, तभी तो पॉजिटिव हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जब x का मान बड़ा हो किससे, 3 से, तो हमें ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और जब x का मान जो है हम लगाएं किससे, -2 से छोटा, x का मान -2 से छोटा लगाएंगे। तो ये देखिए -2 से अगर हम छोटा लगाएंगे तभी तो हमें यहाँ पर जो -2 से छोटा मतलब जैसे आपका हो गया -3 -4 -5, तब जाके हमें यहाँ पे एक नेगेटिव मिलेगा, एक नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, -2 से छोटा लगाएंगे हम यहाँ पे, देखो -2 से छोटा लगाएंगे तो -2 से छोटा क्या हो गया, -2 से छोटा हो गया आपका -3 -4 -5, तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ -2 से छोटा लगाएंगे तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। एक केस तो ये हो गया कि अगर हम x का मान -2 से छोटा लगाएं, x का मान -2 से छोटा लगाएं तो ये हमें पॉजिटिव देगा। कैसे देगा, देखो भाई यहाँ मैं -2 से छोटा लगाऊंगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, यहाँ मैं -2 से छोटा लगाऊंगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। या फिर एक केस तो ये, या फिर अगर मैं x का मान 3 से बड़ा लगाऊंगा तो 3 से बड़ा लगाऊंगा यहाँ भी पॉजिटिव, और 3 से बड़ा लगाऊंगा यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव। दो शर्त में ही पॉजिटिव हो सकता है भाई, या तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव और ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, या फिर ये ब्रैकेट भी नेगेटिव दे मुझे और ये ब्रैकेट भी नेगेटिव दे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो दो ही केस में नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर मैं x का मान इस 3 से बड़ा लगाऊंगा यहाँ भी और यहाँ भी तो पॉजिटिव मिलेगा, और एक केस तो ये हो गया कि x का मान 3 से बड़ा लगाएं, और एक अगर मैं x का मान -2 से छोटा लगाऊं तो यहाँ भी नेगेटिव मिलेगा मुझे, यहाँ भी नेगेटिव मिलेगा, तो फिर माइनस इंटू माइनस तो फिर पॉजिटिव मिल जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि हमारा जो फंक्शन है अंतराल क्या होंगे, अतः अंतराल किस पर, 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं, 3 से +3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर जो है हमारा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 3 से बड़ी वैल्यू यानी अंतराल क्या बनेंगे, +∞ से 3 से +∞, +3 से +∞, और -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं। अब -2 से बड़ी कौन सी वैल्यूज हो गई, -1 -3 -4 -5 -7, सॉरी ये तो छोटी वैल्यूज हो गई, इधर जो पॉजिटिव वाली साइड की वैल्यूज हैं। इट मीन्स कि -2 से बड़ी मतलब क्या हो गया तुम्हारा ये, -2 से बड़ी नहीं, सॉरी बच्चों, -2 से छोटी वैल्यू, -2 से छोटी है ना, ये सिंबल देखिए। तो -2 से छोटी वैल्यू मतलब वही जो मैं बोल रहा था, -1 -2 -3 से -2 से छोटी वैल्यूज, -3 -4 -5 -6 इन्फानाइट, यानी -∞ से -2। ठीक है,
इस इंटरवल पर क्या होगा बच्चों, और यहाँ पे लगा देंगे आप इनमें यूनियन, यानी इस और इसमें जो वैल्यू जा रही हैं उन सब पर ये क्या होगा, हमारा जो है वर्धमान होगा। क्लियर भाई, यहाँ पर आप बस इस बात को गौर दीजिए कि हमें ये ग्रेटर देन 0 प्लस का कब मिल सकता है, जब ये प्लस तो प्लस, या ये माइनस तो प्लस। तो ये प्लस कब मिलेगा, जब मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी लगाऊंगा और यहाँ भी 3 से बड़ी लगाऊंगा, तो प्लस प्लस प्लस। या फिर ये नेगेटिव कब मिल सकते हैं, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 से छोटी लगाऊंगा, यहाँ भी माइनस मिलेगा, फिर मुझे यहाँ भी माइनस मिलेगा, तो माइनस फिर प्लस मिल जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू 3 से बड़ी लगाएंगे, x की वैल्यू -2 से छोटी लगाएंगे, तब जाके हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी मतलब 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, और x की वैल्यू -2 से छोटी होगी मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2। इसका मतलब ये होगा एक तरीके से बच्चों कि इन इंटरवल पर हमें ये क्या होगा बच्चों, जो फंक्शन है f(x) वो वर्धमान होगा, पर f(x) वर्धमान होगा। ठीक है, ये चीज आप देखें। अगर इसको आप नंबर लाइन पर शो करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये नंबर लाइन है, ये आपका हो गया 0, तो यानी कि 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए 3 है, तो इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं प्लस इनफाइनाइट तक, इन सब पर हमें क्या देगा, ये फंक्शन जो है वर्धमान होगा। और -2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं, यानी ये -2 है, तो इससे मुझसे छोटी वैल्यूज हैं माइनस इनफाइनाइट तक, इन सब पर, यानी इस पर और इन पर, ये क्या देगा हमें, वर्धमान फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा हमारा हमसे कि बी पॉइंट, जब हास्यमान हो, तो हास्यमान कब होता है बच्चों, कोई भी फंक्शन हास्यमान कब होता है, जब f' उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हो। तो हास्यमान होगा तो f' लेस देन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो f' की वैल्यू क्या है, ये रही कि 6x - 3 और x + 2, ठीक है, लेस देन 0। अब यहाँ पर भी वही चीज़ सोचिए कि ये 0 से छोटा कब हो सकता है, जब ये नेगेटिव आए। भाई ये पूरा पार्ट नेगेटिव होगा तभी तो 0 से छोटा होगा, तो ये नेगेटिव हमें कब मिलेगा, ये नेगेटिव हमें कब मिल सकता है, ये जब मिल सकता है जब यहाँ पर हम वैल्यू जो लगाएं x की, यानी ये नेगेटिव जब मिलेगा मुझे, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो तो मुझे नेगेटिव मिल सकता है, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, यानी प्लस माइनस के मिलेंगे दोनों तभी तो नेगेटिव होगा, और दोनों सेम सिंबल मिल गए प्लस प्लस के या माइनस माइनस के तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस पर तो ये जो है वर्धमान हो गया। हमें हास्यमान के लिए इसको 0 से छोटा लाना है, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव हमें 2 ही केस में मिल सकता है, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये मुझे पॉजिटिव कब में, देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लगाऊं इस -3 से छोटी लगाऊंगा, इस -3 से छोटी लगाऊंगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस 3 से मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊंगा छोटी, 3 से छोटी वैल्यू लगाऊंगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि -3 से जो है मैं यहाँ पर छोटी वैल्यू रखूंगा, तो ये नेगेटिव मिलेगा। और ये पॉजिटिव कब मिलेगा, जब मैं x की वैल्यू -2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तब मुझे मिलेगा। यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि x का मान जो है वो छोटा लगाएं अगर हम 3 से, और x की वैल्यू बड़ी लगाएं -2 से। ठीक है, देखो x की वैल्यू अगर 3 से छोटी लगाएंगे, x की वैल्यू अगर हम 3 से छोटी लगाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। कैसे, देखो 3 से छोटी लगाओ, 2 लगाओ यहाँ पे तो -1 मिलेगा, और यहाँ लगाएंगे 2 तो प्लस मिलेगा, तो माइनस प्लस माइनस। या फिर -2 से छोटी लगाओ, -2 से बड़ी, -2 से बड़ी मतलब -2 से बड़ी मतलब -2 से बड़ी -1 हो गया, -1 तो -2 से हो गया बड़ा हो गया। ठीक है, नहीं छोटा हो गया तो -1 नहीं, -1 तो बड़ा हो गया लेकिन -3 छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें -2 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। इट मीन्स कि -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लेंगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ये क्या है, दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर 2 ले लेंगे माइनस का तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो उस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी बस आप -2 से बड़ी कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। ठीक है, और आप जो है 0 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं, ये सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो हमें देखिए
-2 से बड़ी लगाएंगे, यानी यहाँ पे -1 लगाइए, -1 तो -2 से बड़ा है, तो -1 लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का मिलेगा और यहाँ पे माइनस का मिलेगा, तो प्लस माइनस फिर जो है लेस देन 0 हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के नेगेटिव सिंबल लाना है, ऐसे आपको सोचना है। या फिर आप देखिए अभी ये जो फंक्शन था -2 से इधर की सभी वैल्यूज पर वर्धमान था, +3 से इधर की सभी वैल्यूज पर क्या था, वर्धमान था। तो बची कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। इन पर क्या होगा फिर ये बच्चों, हास्यमान होगा। ठीक है, यानी इंटरवल कौन सी, x की वैल्यू 3 से छोटी और -2 से बड़ी, मतलब 3 और -2 के बीच में, ये तो हो गया। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है x का मान 3 से बड़ा, तो ये अगर 0 है तो x का मान 3 से छोटा, सॉरी, तो अगर मान लीजिए ये 3 है तो इस 3 से छोटी वैल्यूज, ठीक है, और -2 से बड़ी वैल्यूज, यानी -2 अगर आपका ये है तो -2 से बड़ी वैल्यूज, 3 से छोटी और -2 से बड़ी, तो कौन सी वैल्यू, ये जो बीच में वैल्यू आएंगी, इट मीन्स -2 और -2 और +3 के बीच में जो वैल्यू आएंगी उन पर। तो अंतराल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अंतराल होगा -2 और 3 के बीच में, इसका मतलब -2 और 3 के बीच में, इस इंटरवल पर ये जो है फंक्शन जो है हमारा जो है हास्यमान होगा। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ से हटानी है, क्या कि देखिए बच्चों, ये जो -3 है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए +3 लगा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 0 बन जाएगा नहीं, तो 0 नहीं बनना चाहिए, तो माइनस इसको और आप हटा दीजिएगा x की +3 वैल्यू को, 3 वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी सब पर इंटरवल क्या होगा हमारा, ये इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी इसको छोड़कर सब पर क्या होगा बच्चों, ये हास्यमान होगा। समझ में आया? देखिए बात को ध्यान से समझिए, मुझे इसको 0 से बड़ा लाना है, सॉरी 0 से छोटा लाना है। तो 0 छोटा कैसे ला सकता है, 0 से छोटा तभी आएगा जब नेगेटिव सिंबल आएगा, और नेगेटिव का आ सकता है जब ये प्लस ये माइनस तो नेगेटिव, या ये माइनस ये प्लस तो नेगेटिव। तो कब आएगा ये नेगेटिव, अगर मैं x का मान 3 से छोटा लगाऊंगा, 3 से छोटा लगा कर देखो, 3 से छोटा क्या, 3 से छोटा 2 लगा कर देख लो, 3 से छोटा 2 लगा कर देख लो, 1 लगा कर देख लो, 1 लगाओ, चलो 1 लगाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ 1 लगाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 0 बन गया। या फिर -2 से बड़ी वैल्यू लगाओ, और -2 से बड़ी -1, -2 से बड़ी -1 लगा के देख लो, यहाँ पे आप 0 लगा कर देख लो, 0 लगा कर देखो, चलो 0 लगाओगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो क्या हो गया -3, और यहाँ 0 लगाओगे तो +2, तो माइनस प्लस फिर से माइनस बन गया। या +1 लगा कर देख लो, तो +1 लगाओगे यहाँ पे तो -2, और यहाँ +3 तो माइनस प्लस फिर से माइनस। आपको बस यही फोकस करना है कि ये मुझे नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ। तो x की वैल्यू का 3 से छोटी लगाओगे तो नेगेटिव बनेगा, x की वैल्यू -2 से छोटी लगाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स x का मान 3 से छोटा और -2 से बड़ा, इट मीन्स +3 और -2 के बीच में, +3 और -2 के बीच में, यानी 3 से छोटा और -2 से बड़ा, यानी -2 और +3 के बीच में जितनी वैल्यूज है उन पर क्या होगा, ये हास्यमान होगा। ठीक है, इस पर f(x) हास्यमान होगा। ठीक है, अब ये 3 क्यों हटाया हमने, अगर हमने यहाँ पे 3 लगा दिया बच्चों तो +3 -3 0 हो जाएगा ना, और 0 हो जाएगा तो फिर तो 0 होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट वाली बात आ जाएगी, तो ये तो 0 होगा तो 0 से छोटा कहाँ से बन जाएगा। इसीलिए हमने इसको हटाया कि हम इसको नहीं लेंगे। हमने 3 क्यों हटाया, 3 इसलिए हटाया कि अगर हमें 3 लगा देंगे x की जगह पर, तो भैया 3 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लेना, 0 हो गया तो फिर कहाँ से 0 से छोटा हो जाएगा वो, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका 5वें प्रश्न के दोनों पार्ट कंप्लीट, इंटरवल आपसे पूछे थे आपके आ गए। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो यही बारीक चीज़ें हैं, इन पर आप ज़्यादा गौर दें, ठीक है, तभी बात आपकी बन पाएगी अच्छे से, विदाउट एनी डाउट। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में देखिए क्या कहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या हास्यमान है। यानी वर्धमान पर भी हमें चेक करना है और हास्यमान पर भी हमें चेक करना है। ओके बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 का ए। हमें कहा है यहाँ पे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या हास्यमान है।
तो पहले पार्ट में हमें फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, ये क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वर्धमान या हास्यमान है तो अंतराल बताइए, इंटरवल निकालना है, जैसे जस्ट हमने अभी निकाले हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे। तो f' बराबर ये हो गया 2x और ये 2 और ये 0, यानी f' बराबर कितना आ गया 2x प्लस 2। अब नंबर ए 1, जब वर्धमान हो, ठीक है, जब वर्धमान हो, तो वर्धमान कब होगा, जब f' ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो f' इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो f' की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो 2x इज इक्वल 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी, -1 से बड़ी। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि x इज ग्रेटर देन -2/2, इससे कट गया, तो x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। यानी x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होंगी, उन सभी वैल्यूज पर क्या होगा बच्चों, ये वर्धमान होगा, ठीक है। तो अंतराल क्या होंगे, अंतराल कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अंतराल -1 से बड़ी, यानी -1 से लेके बड़ी इतनी भी है प्लस इनफाइनाइट तक, इस पर f(x) वर्धमान होगा, ठीक है। तो वर्धमान क्लियर। दूसरे में कहा है या हास्यमान हो तब, तो हास्यमान के लिए क्या करेंगे, हास्यमान हो तो क्या होगा, f' इज लेस देन 0 होगा। तो f' की वैल्यू क्या है भाई, 2x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो यहां से निकालो, 2x इधर जाएगा तो -2, तो x इज लेस देन -2/2। तो x की वैल्यू छोटी होगी किससे, -1 से, यानी x की वैल्यू जितनी भी -1 से छोटी है उन सब पर क्या होगा बच्चों, ये हास्यमान होगा। यानी इंटरवल क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे -1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी अंतराल -1 से छोटी, यानी -∞ तक से -1 पर हास्यमान होगा। सही है, बहुत सिंपल है भाई। x का मान -1 से छोटा आ रहा, तो -1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं, अब -1 से छोटी कौन सी होगी, -2 -3 -4 -5 ऑर्डर इनफाइनाइट, इन सब पर -∞ तक। तो -1 से -∞ तक जितनी भी वैल्यूज हैं सब पर क्या होगा, ये हास्यमान होगा, यानी -1 और -∞ के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, -1 से बड़ी वैल्यूज, तो -1 से बड़ी यानी +1 +2 +3 प्लस इनफाइनाइट तक, तो -1 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी वैल्यू सब पे क्या होगा, वर्धमान होगा, और यहाँ पर हास्यमान होगा। क्लियर। 6 का कौन सा बच्चों, पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ए पार्ट, जिसमें हमसे वर्धमान और हास्यमान पर पूछा था। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमसे क्या कहा है, कई पार्ट है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वर्धमान कह रहा है तो ग्रेटर देन 0 ले लो, हास्यमान कह रहा है तो लेस देन 0 ले लो, और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो दूसरे पॉइंट में हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों, 6 का बी पार्ट है, क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x², ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो f' इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, ये 6 × 1 और ये 2 2 जा 4x, यानी फाइनली f' इज इक्वल टू -6 - 4x आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, पहले पॉइंट में क्या कहा है, वर्धमान हो, तो वर्धमान होगा तो क्या होगा बच्चों, f' इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'? तो -6 - 4x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालिए आप। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4x को लेके जाना पड़ेगा उधर, या इसको ले जाओ उधर, कोई दिक्कत नहीं है। -4x इज ग्रेटर, इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, -6 उधर जाकर हो जाएगा +6। तो फाइनली यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी आपकी 6/-4। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यही फाइनली x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी आपकी 3/-2, 3/-2,
यानी x का मान 3/-2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पर क्या होगा, हास्य मान होगा, वर्धमान होगा बच्चों, यानी -3/2 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे अंतराल -3/2 से बड़ी प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यूज हैं पर वर्धमान होगा, ठीक है। और हास्यमान की बात करें, दूसरे पॉइंट में हमसे कहा था हास्यमान यानी वर्धमान या हास्यमान पूछा था, तो f' क्या होगा, <0 होगा। तो वैल्यू क्या है इसकी बच्चों, -6 -4 x इज <0, तो ये हो जाएगा -4x इज <6 जाएगा तो +6, तो ये x की जो वैल्यू होगी वो 6/-4 यानी 2 3 जा और 2 2 जा, x की वैल्यू -3/2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर क्या होगा, हास्यमान होगा। तो -3/2 से छोटी यानी -1 -2 -3 -4 जितनी भी छोटी हैं सब, यानी अंतराल भाई इसका मतलब क्या है, x का मान 3/2 से छोटा, -3/2 से छोटा, तो -3/2 छोटा तो क्या है सब, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ये सब छोटी वैल्यूज हैं। तो यानी कि -∞ से -3/2 के मध्य में जितनी भी वैल्यू जाएंगी उन सब पर क्या होगा, पर f(x) हास्यमान होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस आप सावधानी से बच्चों करते रहिए। तो ये बी पार्ट भी बच्चों इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है।